सबसे बड़ी खबर है, मायावती जी ने ऐलान कर दिया है 2024 के लिए। उनके ऐलान से कोहराम मच गया है। क्या 2024 में बीजेपी 400 पार या डूब जाएगी नैया? और अखिलेश यादव ने अब लगभग 32 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। पीडीए का फॉर्मूला अपनाया है, सबसे बड़ी बात है। और कमलनाथ से बीजेपी बाल बाल बच गई। और क्यों नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा, कैसे इंडिया गठबंधन से निकले नीतीश कुमार, उसकी वजह क्या है, और क्या इंडिया गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी ममता बनर्जी है? ये सबसे बड़ी खबर है। और चंडीगढ़ मेयर को लेकर बीजेपी की बेईमानी पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने अपना 16 कैंडिडेटों का नाम एक बार फिर से जारी कर दिया है। इन कैंडिडेटों का नाम मैं आपको पढ़ के बताऊंगा एक एक करके, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार पीडीए कहने वाले अखिलेश यादव कम से कम अब कोताही बरत रहे हैं। और वो टिकट, सवर्णों को टिकट देने में बहुत होशियारी बरत रहे हैं, लेकिन एक बड़ी गलती कर रहे हैं और वहां बीजेपी उनको फंसा सकती है। मुस्लिम समाज को अभी भी समाजवादी पार्टी सबसे कम टिकट दे रही है, जबकि बैकवर्ड को टिकट दे रही है। सवर्णों का टिकट भले घटा है लेकिन कम नहीं हुआ है, बहुत कम नहीं हुआ है। इस बार जो 16 कैंडिडेट घोषित हुए उसमें मुजफ्फरनगर से श्री हरेंद्र मलिक, आंवला से श्री नीरज मौर्य, ये भी मुझे लगता है ओबीसी हैं, शाहजहांपुर से श्री राजेश कश्यप, हरदोई से श्रीमती उषा वर्मा, मिश्रिक से श्री राजपाल रजवंशी, मोहनलालगंज से श्री आर.के. चौधरी रिजर्व सीट है, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, बहराइच से श्री रमेश गौतम ये रिजर्व सीट है, गोंडा से श्रीमती श्रेया वर्मा, और गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो बीएसपी के सांसद है, चंदौली से श्री वीरेंद्र सिंह। ये लग रहा है जनरल का है। आप लोग बताइए कि इसमें से कितने एससी एसटी ओबीसी हैं रिजर्व सीट के अलावा। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं, और ये बड़ी खबर है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी बातचीत चल रही है, सूचियां उधर से आई इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। तो अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान आया है। तो गठबंधन को लेकर जो है वो अभी भी कांग्रेस के साथ भी अखिलेश यादव गठबंधन में दिख नहीं रहे हैं। इससे पहले जो अखिलेश यादव ने टिकट का अनाउंसमेंट किया था उसका नाम सुनिए। शफीकुर रहमान बराक संभल से, अक्षय यादव फिरोजाबाद, डिंपल यादव मैनपुरी, देवेश शाक्या एटा, और धर्मेंद्र यादव बदायूं, उत्कर्ष वर्मा खेरी, आनंद भदौरिया धरहौरा ये जनरल कैटेगरी के हो सकते हैं, अनु टंडन उन्नाव जनरल, रविदास मेहरोत्रा लखनऊ, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य फरुखाबाद, राजा रामपाल अकबरपुर। ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। और सोचिए, शिवशंकर सिंह पटेल बांदा, अवधेश प्रसाद फैजाबाद, काजल निषाद गोरखपुर, लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर, राम प्रसाद चौधरी बस्ती। तो ये बड़ी खबर है कि किस तरह से लगातार अखिलेश यादव की कोशिश है कि इस बार पीडीए मतलब पिछड़े दलितों को और टिकट दिया जाए। लेकिन सवाल है कि अभी भी वो कसर बाकी है। मुस्लिम समाज को टिकट देने में कटौती कर रहे हैं। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। किसी भी गठबंधन में 2024 में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसमें मायावती जी मुसलमानों का टिकट बढ़ा सकती हैं और उस स्थिति में अखिलेश यादव को डैमेज हो सकता है। ये बड़ी खबर है। इसलिए अखिलेश यादव जितना सवर्णों को टिकट बढ़ा रहे हैं, जबकि एक वोट नहीं मिलना है, अगर सवर्ण वाला टिकट भी मुस्लिम समाज को मिलता तो अखिलेश का पक्ष और मजबूत होता। लेकिन देर सवेर जो कांग्रेस है वो गठबंधन में आएगी, ये अखिलेश यादव को उम्मीद है। लेकिन वही सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव भले बीजेपी 400 पार कह रही है, लेकिन ग्राउंड पर उसकी स्थिति खराब होती दिख रही है। अगर ऐसा न होता तो अभी भी गठबंधन की संख्या बढ़ाने पर बीजेपी का जोर नहीं होता। और जयंत चौधरी के जाने से या अनुप्रिया पटेल या निषाद जी के आने से स्थिति, पॉलिटिकल गठबंधन तो हो रहा है, लेकिन जनता में जिस तरह का मैसेज जा रहा है, जिस तरह का जातिवाद मनुवाद हावी हुआ है, प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी क्लेम करते हैं, दलित पिछड़े को रिप्रेजेंटेशन तो मिल रहा है, लेकिन आम लोगों की जिस तरह से हालत खराब हो रही है, चाहे महंगाई हो, अभी 50-60 लाख युवा जिस तरह से सड़कों पर निकले बेरोजगारी के लिए, नौकरी के लिए, 60,000 नौकरी के लिए, जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के जो पढ़े लिखे युवा हैं, किसान युवा हैं,
वो जिस तरह से उनको बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है और धर्म का जो मुद्दा है वो अब चल नहीं रहा है, तो ये इस वजह से सबसे ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी है, ये सबसे बड़ी खबर है। क्या लगता है, क्या बीएसपी को गठबंधन में आना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वहीं बीजेपी बाल बाल बच गए, कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे, अगर वो जाते तो बड़ा नुकसान होता। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से बाहर क्यों निकले? इंडिया गठबंधन बनाने का बड़ा श्रेय जाता है, लेकिन नीतीश कुमार, खबर आ रही है, रावल ने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार को संयोजक और खड़गे को चेयरमैन बनाया जाना लगभग तय हुआ था पिछली मीटिंग में। उसके बाद कहा गया कि ये खबर, ममता बनर्जी उस बैठक में नहीं थी, कहा गया कि ये खबर ममता बनर्जी को मीडिया से पता चलेगी तो अच्छा नहीं होगा, हम उनसे पहले ही बता देते हैं। और इसी बात पर नीतीश कुमार नाराज हो गए और वो उस मीटिंग से उठकर चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में जाना तय किया, क्योंकि वो खुन्नस में थे, बदला में थे कि हमने इतनी मेहनत की, इंडिया गठबंधन बनाया और हमें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। इसके बाद जो है वो इस खुन्नस में उन्होंने इंडिया गठबंधन तोड़ दिया, बीजेपी में चले गए। उसके बाद कई नेता जो हैं वो, लेकिन एक बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेएमएम और आरजेडी, ये 4-5 दल जो है वो एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। वही चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के डंडे के सामने बीजेपी को सूझ नहीं रहा है कि करे तो क्या करे। ये वही शख्स है जिसका नाम अनिल मसीह था, जो बीजेपी का कार्यकर्ता था। पहले तो 2 बार एक अधिकारी बीमार पड़ा, बाद में इसको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया और रिटर्निंग ऑफिसर बनकर इस शख्स ने 8 वोट खराब कर दिए। खुद इसने सुप्रीम कोर्ट में माना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हमें बैलेट पेपर दिखाओ। बिना बैलेट पेपर देखे इस शख्स ने मान लिया, बैलेट पेपर सुप्रीम कोर्ट देखेगा, इन पर कार्रवाई हो सकती है, जेल जा सकते हैं। वहीं एक बड़ी खबर है कि झंडा एक जारी किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आरएसपीएस मतलब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिस तरह से अनदेखी हो रही है। और अभी भी जो समाजवादी पार्टी के सवर्ण नेता हैं वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 32 टिकट समाजवादी पार्टी ने जारी किए हैं, जिसमें ज़्यादातर बैकवर्ड समाज को वो टिकट देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन अभी भी कम है। सवर्णों को ठीक ठाक टिकट अभी भी अखिलेश यादव देते हुए दिख रहे हैं। अगर वही टिकट वो मुस्लिम समाज की तरफ ट्रांसफर करते, जितना ओबीसी की भागीदारी ठीक लग रही है, लेकिन मुस्लिम समाज की भागीदारी अगर कम होती है, वहीं बीएसपी यहाँ खेल कर सकती है। बीएसपी मुस्लिम समाज का टिकट बढ़ाएगी और अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है। तो ओबीसी पर फोकस है। एससी समाज के टिकट को भी रिजर्व से आगे बढ़ नहीं रहा है, ये भी अखिलेश यादव के लिए नुकसान हो सकता है। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव को अभी भी लगता है कि जनरल कैटेगरी सवर्ण समाज का वोट उनको मिल पाएगा? मुझे लगता है वो किसी गफलत में है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, अगर यूपी में 40 से 50 सीटों का भी डेंट लग गया, बिहार में 25 से 30 सीटों का भी डेंट लग गया, झारखंड में 14 में से 10 सीटों का भी डेंट लग गया, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। और अखिलेश यादव ने समाज जिस तरह से ओबीसी को टारगेट किया, ओबीसी के लोगों को टिकट दे रहे हैं, लेकिन उनसे बड़ी चूक हो रही है कि वो मुस्लिम समाज के टिकट में कटौती कर रहे हैं। ये सवर्णों के बदले अगर उन्होंने मुस्लिम समाज का टिकट रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ाया तो मुश्किल हो जाएगी। ओबीसी को ठीक ठाक टिकट मिल रहा है, लेकिन सवर्णों को भी टिकट मिल रहा है और शेड्यूल कास्ट को रिजर्व सीट के अलावा टिकट नहीं मिल रहा है। मायावती जी ने कहा है कि वो 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। कई लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह पर ध्यान न दीजिए। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। उन्होंने लगभग तय कर दिया है कि सबसे, और इंडिया गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी ममता बनर्जी साबित हो रही। जिस तरह से उनके राज में दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर भी लोग बहुत नाराज हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। अखिलेश यादव ने लगभग 32 टिकटें जारी कर दी है, जो मैंने आपको बताया। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा वाली गलती नहीं दोहरा रही है, और उसकी कोशिश है कि हम पहले ही टिकट घोषित कर दो। उसके बाद बिहार से आज बात करें तो आज तेजस्वी यादव फेसबुक के जरिए आम जनता से रूबरू होंगे। सोशल मीडिया पर अब वो अपनी जो हाजिरी है वो बढ़ा रहे हैं, और 20 तारीख से पूरे बिहार के 39 जिलों में तेजस्वी यादव का दौरा शुरू होने जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।